हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं नीरज सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं चैनल पर और उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे अपनी। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम जो है यूपी टेट के लिए एसएसटी में कवर कर चुके हैं काफी कुछ, भूगोल, इतिहास और जो है आपका सिविक्स से क्लास, संविधान की क्लास हम ले चुके हैं। आज एक नए टॉपिक साइंस के लिए हम जो है उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है जुड़िए और शानदार तरीके से हम क्लास आगे बढ़ाते हैं। फिर शानदार तरीके से हम आज क्लास बढ़ाते हैं जो यूपी टेट के साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी क्लास। ठीक है, तो सभी लोग जुड़ चुके हैं भाई, सभी लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है, आइए फिर स्टार्ट किया जाए। आइए स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आइए। आप सभी जानते हैं जीव विज्ञान हम जो है आपका पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल से ही पढ़ लिया होगा। ठीक है, बायोलॉजी। बायोलॉजी इस क्लास में जो है टेट के लिए हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और शुरू करते हैं पढ़ना। ठीक है, तो बायोलॉजी आप जानते हैं। ठीक है, सजीवों का अध्ययन, जिसमें जीव है उसका अध्ययन। ठीक है, सजीवों का अध्ययन, सजीवों का अध्ययन, सजीव अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप सभी जानते हैं बायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं जो जीव विज्ञान है उसको दो जो है आपका शाखाओं में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक है जूलॉजी, एक है जूलॉजी, एक है जूलॉजी और एक है बॉटनी। एक क्या है? एक है बॉटनी। ठीक है, एक है जूलॉजी और एक है बॉटनी। एक क्या है? बॉटनी। जंतु विज्ञान, एक है जंतु विज्ञान जिसमें हम मानव और जानवर के जो है आपका बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और एक है बॉटनी जिसमें हम वनस्पति विज्ञान, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान पहले ये एक ही शाखा होती थी, अभी जो है इसमें क्या हो गया है, दो शाखाओं में। पहले जो है एक ही शाखा होती थी। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं जंतु विज्ञान या बायोलॉजी जो फादर माने जाते हैं, बायोलॉजी यानी कि फादर किसको माना जाता है, तो आप सभी जानते हैं अरस्तु महोदय। किसको? अरस्तु महोदय को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को। और वनस्पति जो विज्ञान है इनका जो है पिता किसे कहा जाता है, तो इसका पिता कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को बॉटनी का जनक कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस महोदय क्या कहा जाता है? बॉटनी का जनक। बॉटनिक जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को। किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। बात क्लियर हो रही है? तो सजीवों का अध्ययन जो है आपका बायोलॉजी, जीव विज्ञान, उसके फादर कौन है? अरस्तु कहलाते। किसको? अरस्तु को। किसको कहा जाता है? अरस्तु। इसकी दो शाखाएं हैं, एक है जूलॉजी, इसमें जंतु जानवर के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरा जो क्या है, तो बॉटनी, जिसमें वनस्पति पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम। पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका क्या है? जूलॉजी। वो क्या है? जूलॉजी शुरू करेंगे। आप थंबनेल से जान गए होंगे जूलॉजी में जो है पहला हम जब पढ़ने वाले हैं वो है साइटोलॉजी, यानी कि कोशिका के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो इसमें का जो है आपका चैप्टर है आपका, वो कौन सा है, तो वो है कोशिका, शेल। हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? कोशिका यानी कि शेल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए ध्यान समझिए, शेल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चा ध्यान समझे आप, जो कोशिका है, कोशिका का विज्ञान समझिए। पहले कोशिका जो है, कोशिका का विज्ञान कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका जो है आपका जीवन का मूलभूत आधार है। ठीक है, सबसे छोटी जो सूक्ष्म इकाई है शरीर की वो क्या है? कोशिका है। आपकी बॉडी जो बनी हुई है मिलियंस ऑफ सेल से, मिलियंस ऑफ कोशिका से आपकी बॉडी बनी हुई है। तो शरीर का जो आपका सबसे छोटा जो आपका यूनिट है वो क्या है? कोशिका है। ठीक है,
और कोशिका का विज्ञान क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का विज्ञान साइटोलॉजी कहलाता है। बात क्लियर हो रही है, कोशिका का विज्ञान क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं, साइटोलॉजी कहलाता है। अब जरा समझिए, ये जो कोशिका है बच्चा, ये जो कोशिका है, कोशिका आप जानते हैं कि जीवन का मूलभूत आधार है। जीवन का मूलभूत आधार, मूलभूत आधार क्या है, कोशिका है। ठीक है, आपके शरीर का जो है सबसे छोटी इकाई क्या है, जीवन का मूलभूत आधार क्या है, कोशिका है। क्या है बच्चा, कोशिका, यानी ये मिलियन आप लाखों कोशिकाओं से आपका शरीर बना है। ठीक है, तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, कोशिका जीवन का मूलभूत आधार है जिससे आपकी बॉडी बनी हुई है पूरी। ठीक है, आगे ध्यान समझिए बच्चा, आगे ध्यान समझिए। कोशिका जो है सर्वप्रथम खोज, सर्वप्रथम खोज किया था, किसने किया था, सर्वप्रथम खोज कोशिका की, तो ध्यान रखिए आप सॉरी तो ध्यान समझिए, कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था, और रॉबर्ट हुक ने 1600, ध्यान समझिए, 1665 ईस्वी को रॉबर्ट हुक ने खोज की थी, और वो कोशिका मृत कोशिका थी, डेड सेल। समझ रहे हैं, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की। और इन्होंने बच्चा जो कोशिका थी वो एक मरी हुई कोशिका थी। कैसी कोशिका थी, तो मरी हुई कोशिका खोजी थी। ठीक है, और इन्हें ध्यान रखिएगा, ये जो रॉबर्ट हुक महोदय हैं, इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक है, कोशिका का जनक, कोशिका का जनक किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट हुक महोदय को। किसको कहा जाता है, रॉबर्ट हुक महोदय को कोशिका का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, रखिएगा कौन है, तो रॉबर्ट हुक। इन्होंने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की, लेकिन वो मरी हुई कोशिका थी। वो कैसी कोशिका थी, मरी हुई कोशिका थी। ठीक है बच्चा, आगे ध्यान समझिए आप, आगे ध्यान समझे आप। अब कोशिका की अगर सर्वप्रथम खोज इन्होंने की, तो जीवित कोशिका किसने खोज की, जीवित कोशिका, जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो जीवित कोशिका आप याद रखें, जीवित कोशिका की खोज 1674 में हुई थी। और इसकी खोज किसने की थी, तो एंटोनी वान लीवेनहॉक, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। ध्यान रखिएगा, एंटोनी वान लीवेनहॉक। ठीक है, जिन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया के जनक भी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये महोदय ने जीवित कोशिका की खोज की। इन्हें जो है आपका ध्यान रखिएगा, इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, यानी ध्यान रखिएगा बैक्टीरिया के जनक रूप, क्योंकि बैक्टीरिया की भी खोज किए महोदय। ठीक है, तो बैक्टीरिया का जो है आपका, बैक्टीरिया का जो है खोज करता भी है, तो इसलिए बैक्टीरिया जनक कहा जाता है। किसे, एंटोनी वान लीवेनहॉक को, एंटोनी वान लीवेनहॉक को। तो ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने की थी बच्चा, और जीवित कोशिका खोज किसने की, जो रॉबर्ट हुक खोजे हैं 1665 में, इन्होंने मरी हुई कोशिका खोजी, लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो 1674 में एंटोनी वान लीवेनहॉक ने खोज की। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने खोज की। एंटोनी वान लीवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। समझ रहे हैं बात आप, कोई दिक्कत, अब जरा समझिए, आगे समझिए, इसके आगे बच्चा समझिए। जब खोज हो गई तो ध्यान रखिएगा, कोशिका के केंद्रक की भी खोज आगे बढ़ती है। और कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी, तो कोशिका के केंद्रक की खोज 1881 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में कोशिका के केंद्रक की खोज की। आप किसी भी फल को खाते हैं तो भूरा कलर ही मिलता है, तो कोशिका, आप जानते हैं कोशिका, कोशिका के केंद्र में जो आपका यहाँ केंद्रक पाया जाता है किसी भी कोशिका में। ठीक है,
तो केंद्र जो होता है फल के वो बीज ब्राउन कलर का होता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कोशिका जो केंद्रक है उसकी खोज किसने की? तो कोशिका केंद्रक की खोज बच्चा किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। बात क्लियर हो रही है? कोशिका केंद्रक की खोज 1881 में रॉबर्ट ब्राउन ने, किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। आगे याद रखना, जब केंद्रक खोज लिया गया तो कोशिका काम कैसे करती है? तो कोशिका का सिद्धांत याद रखिएगा। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। ठीक है, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान। ये कोशिका का सिद्धांत क्या है सर जी? तो कोशिका का सिद्धांत समझिए। कोशिका का सिद्धांत का मतलब क्या है? जैसे आपकी बच्चा, जैसे आप समझते हैं, जैसे ध्यान समझिए इधर, जैसे आप हैं कि कोशिका जो है आपका सबसे छोटा यूनिट है और कोशिका से मिलकर क्या बनता है आपका? कोशिका से मिलकर ऊतक बनता है, ऊतक से मिलकर बनता अंग, अंग से बन जाता है आपकी बॉडी। इसी तरीके तो आपका जो है काम करती है कोशिका। कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है, ऊतक से मिलकर आपका ऑर्गन से बनते हैं, ऑर्गन से आपकी बॉडी। समझ रहे हैं? तो ये जो आपका सिद्धांत है कि ऐसे जो है कोशिका काम करती है, ये महोदय किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्लाइडेन एवं स्वान ने ये सिद्धांत दिया था। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत मेरे ख्याल से यहां तक आपको नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत है बबुआ? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं ना? आपको समझ में आ रही बात? हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए आगे ध्यान समझिए। बहुत बढ़िया, ठीक है, इतनी समझ में आ गया। और एक चीज जो है नोट करके आप जो है याद रखिएगा, जो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका खोजी थी, मृत जो कोशिका होती है, मृत जो बच्चा कोशिका होती है उसे नेफ्रोसिस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? नेफ्रोसिस। उसे बच्चा क्या कहते हैं हम? नेफ्रोसिस। मरी हुई डेड सेल्स को क्या कहा जाता है? नेफ्रोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रोसिस। बात क्लियर हो रही? कोई दिक्कत यहां तक? तो कोशिका का विज्ञान साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका जीव विज्ञान, कोशिका जो है हमारे जो है आपका जीवन का मूलभूत आधार है। हमारी जो बॉडी बनी हुई है वो कोशिका, मिलियंस ऑफ कोशिका बनी है। कोशिका सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका का जनक कहा जाता है। जीवित कोशिका खोज 1674 में हुई है। और इसका खोज कौन किया? एंटोनी वॉन लीवेनहॉग। इन्हें बैक्टीरिया का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। कोशिका केंद्रक खोज 1881 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया। इन्हें क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, ये केंद्रक की खोज करता है रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। क्या सिद्धांत है? कोशिका ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से जो है आपका शरीर बनता है, ऐसा सिद्धांत। ठीक है, मृत कोशिका जो है, जो डेड सेल हो जाती है बच्चा, उसे क्या कहते हैं? तो उसे डेड सेल को हम बोलते हैं नेफ्रोसिस। क्या कहा जाता है? नेफ्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? नेफ्रोसिस कहते हैं। बात क्लियर हुई इतनी? कोई दिक्कत यहां तक मेरे ख्याल से आपको नहीं होनी चाहिए। आगे चलिए, आगे चलिए, ध्यान समझते हैं। ठीक है, आगे चलिए। आप जरा समझिए, पढ़ रहे थे कोशिका, हम क्या पढ़ रहे थे बच्चा? हम पढ़ रहे थे कोशिका। आपको मैंने खोज वगैरह आपको मैंने बता दी कैसे जो है कोशिका खोज हुई। आप जरा समझ लीजिए, आप जरा समझ लीजिए बच्चा। ठीक है, आप जरा समझिए। विश्व में याद रखें आप, विश्व भर में, ठीक है, सबसे जो बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे में, शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। शुतुरमुर्ग के जो अंडा होता है, जो ऑस्ट्रिच बर्ड है, ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच मतलब बेटा शुतुरमुर्ग। ठीक है, इसके अंडे की जो सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है? ध्यान रखिएगा, शुतुरमुर्ग अंडे, शुतुरमुर्ग के अंडे में। समझ रहे हैं? सबसे बड़ी कोशिका दुनिया में कहाँ पाई जाती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे में। किसमें पाई जाएगी? शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका विश्व में पाई जाती है। ठीक है, यदि हम सबसे छोटी की बात करेंगे, सर जी सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है? सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है बताइए? सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो आप कहेंगे ये कहाँ पाई जाती है? तो माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका कौन से है आपके? जो दुनिया भर में अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो आपको सबसे बड़ी कोशिका किसमें मिलेगी? शुतुरमुर्ग के अंडे में। और सबसे छोटी जो बच्चा कोशिका आपको मिलेगी वो माइक्रोप्लाज्मा में। किसमें मिलेगी?
माइक्रोप्लाज्मा में सबसे छोटी कोशिका मिलेगी। बात क्लियर हो रही है? बात क्लियर हो रही है बच्चा? कोई दिक्कत? अगर यही चीज हम बात करें मानव में, किसमें? अगर यही चीज हम बात करें मानव में, किसमें? अगर यही चीज हम बात करें कि सर जी मानव में बताइए, मानव में कहाँ जो है सबसे बड़ी छोटी मिलती है, तो मानव में ध्यान रखिएगा, मानव में सबसे बड़ी जो कोशिका मिलेगी आपको, सबसे बड़ी जो आपका सेल आपको मिलेगी, सबसे बड़ी जो कोशिका आपको मिलेगी, वो कहाँ मिलेगी? तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी कोशिका ओवम में पाई जाती है, ठीक है, फीमेल के अंडाणु में, फीमेल के अंडाणु में, ओवम में, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका मादा से निकलने वाले अंडाणु, ठीक है, समझ रहे हैं, मादा में पाए जाने वाले अंडाणु में पाई जाती है। सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो अंडाणु में, ठीक है। और सबसे अगर छोटी कोशिका यदि हम बात करें, सबसे छोटी कोशिका मानव में कहाँ होती है? तो सबसे छोटी कोशिका आप याद रखें, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी का जो कोशिका है वो मेल में जो है आपको पाई जाती है, वो है शुक्राणु, शुक्राणु, ठीक है, स्पर्म, स्पर्म में जो है आपका जो मानव में है, यहाँ सबसे छोटी कोशिका, यहाँ सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। यदि हम बात करें सबसे लंबी कोशिका मानव में कहाँ पाई जाती है, तो सबसे लंबी कोशिका पाई जाती है मस्तिष्क में। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में, मस्तिष्क में पाई जाती है। तंत्रिका जो है, जो न्यूरॉन्स है, वो सबसे लंबी कोशिका है, ठीक है। मस्तिष्क में जो आप न्यूरॉन्स है, तंत्रिका है, कोशिका है, वो सबसे लंबी कोशिका होती है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका फीमेल के अंडाणु में पाई जाती है, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका यानी ब्रेन में पाई जाती है, ठीक है। और सबसे दुनिया में बात करें शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है दुनिया में? तो ध्यान रखें आप, माइक्रोप्लाज्मा में। किसमें पाई जाती है? माइक्रोप्लाज्मा में पाई जाती है। आप समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चला जाए बच्चा। अच्छा, ब्रेन में जरा बताइएगा, कोशिका विभाजन होता है क्या? कोशिका विभाजन नहीं होता, ठीक है, ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, बहुत बढ़िया। चला जाए आगे। अब चलिए, अब हम पढ़ते हैं कोशिका के अंग। अब हम क्या पढ़ेंगे? कोशिका के अंग। सबको क्लियर हो रही बात? अब जरा समझिए। अगर मैं यहाँ एक पॉइंट और आपको बता दूं कि याद रखें, कोशिका विभाजन जो है आपका सबसे ज्यादा कहाँ होता है? कोशिका विभाजन, तो ध्यान रखिएगा, मानव में सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन, सर्वाधिक सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? तो ध्यान रखिएगा, लीवर में, लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर यानी कि यकृत में। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन मानव में कहाँ होता है? तो लीवर में होता है बच्चा। कहाँ होता है? लीवर यानी कि यकृत में होता है, ठीक है। वो स्वयं अपने आप को ठीक कर लेगा, समझ रहे हैं। सबसे ज्यादा मानव में कोशिका जो विभाजन होता है वो कहाँ होता है? लीवर में। यानी जब कोई चाकू लेके आए मारने, तो इधर जो है आपको घुपवाइए, ठीक है, तो इधर जो आपका लीवर पाया जाता है, तो लीवर बड़ी जल्दी ठीक हो जाता है। तो कोशिका विभाजन यानी कि वहां जल्दी कोशिकाएं बनती है, तो कोशिका जो है जल्दी बनेगी, जल्दी ठीक भी कर देगा, ठीक है। मानव में सर्वाधिक विभाजन कहाँ होता है? तो लीवर में होता है। अगर यह पूछा जाए न्यूनतम विभाजन होते नहीं है, विभाजन कहाँ नहीं होता? तो न्यूनतम विभाजन बिल्कुल नहीं होता आपके मस्तिष्क में। मस्तिष्क में बिल्कुल विभाजन नहीं होता, क्योंकि यहाँ सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। सेंट्रोसोम जो कि कोशिका विभाजन करता है, यहाँ नहीं पाया जाता। सेंट्रोसोम बच्चा यहाँ नहीं पाया जाता। तो मानव में सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में होता है। कहाँ होता है? सर दिख नहीं रहा है? यूसीजी ब्लॉग भैया दिख तो रहा है बालक? दिख तो रहा है बालक? इसको और थोड़ा जूम कर दें हम। चलिए बताइए, अभी दिख रहा है आपको? अभी दिख रहा है? ठीक है, चलिए ध्यान समझिए। तो सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन लीवर यकृत में, न्यूनतम मस्तिष्क में होता है। न्यूनतम विभाजन कोशिका कहाँ होता है? मस्तिष्क में। कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? आइए अब आगे चलते हैं, ठीक है। हमने कोशिका खोज और कोशिका बड़ी छोटी कहाँ, ये सब हमने पढ़ लिया। अब आइए कोशिका के अंग पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे आगे? हम कोशिका के अंग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और ध्यान समझिए। आगे हम पढ़ेंगे बच्चा कोशिका के अंग, ठीक है। कोशिका के
अंग, कोशिका के अंग। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कोशिका के अंग। ये है कोशिका, मान लीजिए कोशिका है और यहाँ केंद्रक है। यहाँ क्या है? केंद्रक है। यहाँ क्या है? केंद्र है। कोशिका तो किसी भी जो है आकार में मिल जाएगी आपको। और ह्यूमन में अगर बात करें तो यहाँ कोशिका का आकार कैसा रहेगा? तो यहाँ कोशिका का आकार सदैव कैसा ही रहता है, आप जानते ही है, गोलाकार मिलती है। पौधों में जो है आपका चौकोर मिलेगी। पौधों में कैसे मिलेगी? चौकोर मिलेगी। समझ रहे हैं बात आप? बढ़िया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे चला जाए। हाँ, ध्यान समझिए आगे। तो कोशिका के अंग पढ़ना शुरू किया है भाई। यहाँ तक क्लियर हुआ? नाम ओम खोज वगैरह और सबसे बड़ी छोटी सब हमने पढ़ लिया। विभाजन मानव में सबसे ज्यादा कहाँ होता है ये भी देख लिया। अब आइए जरा कोशिका के अंग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले ध्यान रखिए जीव द्रव्य। क्या? जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इसे इंग्लिश क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य क्या होता है? तो जीव द्रव्य ध्यान रखिएगा, जीव द्रव्य जो है आपका जीवन का मूलभूत आधार होता है। आपके जीवन का मूलभूत आधार क्या होता है? जीव द्रव्य। क्या बच्चा? जीव द्रव्य। समझ रहे हैं बात? हाँ, ध्यान रखिए, आपके जीवन का जो मूलभूत आधार है वो क्या है? जीव द्रव्य। क्या है? जीव द्रव्य। बात क्लियर हो रही है? अरे दिख तो रहा है भाई। हाँ, चलिए आगे चला जाए। ध्यान समझिए। तो प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य, ठीक है। इसकी खोज याद रखिएगा। इसकी खोज किसने की? जीव द्रव्य की खोज किसने की? तो इसकी खोज पुरकिंजे ने किया। किसने किया? पुरकिंजे ने किया था। इसकी खोज पुरकिंजे ने किया था। इसकी खोज किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। किसने किया था बच्चा? पुरकिंजे ने जीव द्रव्य की खोज की थी, ठीक है। या एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। ये कैसा पदार्थ है? तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। इसे जीवन का मूलभूत आधार कहते हैं। इसे जीवन का क्या है? इसे जीव का मूलभूत आधार कहा जाता है। यानी ये रहेगा तभी जीव रहेगा, ठीक है। तो जीव का मूलभूत आधार है ये, ठीक है। और समस्त जैव जो प्रक्रियाएं हैं, समस्त जैव प्रक्रियाएं इसी के अंदर होती। किसके अंदर? जीव द्रव्य के अंदर। समस्त जैव प्रक्रियाएं जीव के अंदर होती। किसके अंदर होती है? तो ये जीव द्रव्य के अंदर होती। समस्त जैविक प्रक्रियाएं इसी के अंदर होती हैं। इसी के अंदर होती हैं। समस्त जैविक जो प्रक्रियाएं हैं इसी के अंदर होती हैं। समस्त जैविक प्रक्रियाएं कहाँ होती हैं? तो जीव द्रव्य के अंदर होती है, ठीक है। इसमें 80% जो है आपका क्या पाया जाता है? तो जल पाया जाता है। इसमें 80% जीव द्रव्य के अंदर कितने % जल पाया जाता है? तो 80% जल पाया जाता है। 80% जल, ठीक है। 80% जल पाया जाता है। ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है केंद्रिका द्रव, एक होता है केंद्रिका द्रव, एक होता है कोशिका द्रव, ठीक है। एक होता है कोशिका द्रव, एक क्या होता है? कोशिका द्रव, ठीक है। केंद्रिका द्रव कहाँ होगा? तो आपको सबको पता है, इसके अंदर जो द्रव भरा होगा केंद्रिका द्रव होगा। यहाँ जो आपका द्रव भरा होगा ये कोशिका द्रव होगा। ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर जो द्रव होगा इसे बोलते हैं कोशिका द्रव। समझ रहे हैं? ये मान लीजिए एक मानचित्र है कोशिका किसका, वो सॉरी फिगर है, मान लीजिए एक कोशिका, ठीक है। और कोशिका में जो द्रव होगा कोशिका द्रव, जो केंद्रक में होगा वो केंद्रिका द्रव। समझ रहे हैं? जीव द्रव्य जो है आपका याद रखिएगा पुरकिंजे ने इसकी खोज किया था। या एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। इसे जीव का मूलभूत आधार है। समस्त जैविक प्रक्रियाएं कहाँ होती हैं? तो जीव द्रव्य के अंदर होती। इसमें 80% तक जल पाया जाता है। इसमें कितने % तक जल पाया जाता है? तो 80% जल पाया जाता है। दो प्रकार का होता है, केंद्रिका द्रव और कोशिका द्रव। केंद्रिका द्रव और कोशिका द्रव। बात क्लियर हो रही है? बहुत बढ़िया, आगे चले। चलिए ध्यान समझिए। अगर जो है बात क्लियर हो गई हो तो आगे चला जाए, ठीक है। तो जीव द्रव्य समझ में आया। पहला अंग तो ये जीव द्रव्य है। क्या है? जीव द्रव्य है। बात क्लियर हो रही है? जीव द्रव्य। इसके आगे जरा समझिए और दो चीज जान लीजिए। एक है बच्चा
एक है सेल वॉल, एक है कोशिका भित्ति, एक है कोशिका भित्ति और एक होता है कोशिका झिल्ली। जीव द्रव आपने पढ़ लिया। अब एक ध्यान रखिएगा, कोशिका भित्ति और एक जो है आपका कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है आप सभी जानते हैं, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है आप सभी जानते हैं, ठीक है। नहीं जानते तो केवल पादपों में पाया जाता है। पेड़ पौधों क्या करता है, सुरक्षा देता है, ठीक है। समझ रहे हैं बात, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए आगे चला जाए, बहुत बढ़िया। कोशिका भित्ति समझिए, इसे सेल वॉल, शेल वॉल कहा जाता है, शेल वॉल, ठीक है, शेल वॉल कहा जाता है बच्चा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कोशिका भित्ति केवल पादप में पाई जाती है, ये केवल पादप में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, केवल पादप में पाया जाता है। कोशिका भित्ति केवल पादप में पाया जाता है, ठीक है। यह सेलुलोज का बना होता है, किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, ये सेलुलोज का बना होता है, किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। ये पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। पेड़ पौधों क्या करता है, पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है, पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है, ठीक है। तो ये सेल वॉल ध्यान रखिएगा, केवल जो है पादपों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, केवल पादपों में बच्चा पाया जाता है। सेल वॉल कहाँ पाया जाता है, केवल पादपों में। सेलुलोज का बना होता है, पेड़ पौधों क्या करता है, सुरक्षा देता है। पेड़ पौधों क्या देता है, सुरक्षा देता है। पेड़ पौधों को बच्चा सुरक्षा देता है। कोशिका भित्ति जो होती है सेल वॉल, क्या, सेल वॉल, समझ रहे हैं बात, सेल वॉल। बात क्लियर हो रही है। अगला जरा समझिए, अगला है कोशिका झिल्ली। एक होता है कोशिका झिल्ली। दोस्त इसमें सबसे ज्यादा परेशान होता है आदमी कोशिका भित्ति और झिल्ली में। कोशिका भित्ति समझ लिए, वाल किसमें होती है आप ध्यान रखिए, पेड़ पौधों में छिलका लगा होता है ना, छिलका वाल, तो वाल समझिएगा पेड़ पौधों में होता है, ठीक है। कोशिका झिल्ली किसमें होगी रे, तो मानव जितने भी ऑर्गन से ज्यादातर जो आपका उसमें पतली झिल्ली चढ़ी रहती है, ठीक है। कोशिका झिल्ली ध्यान रखिएगा, यह पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, या पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है, पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है, पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये कहेक बना होता है, तो कमेंट करिए जरा, ये कहेक बना होता है, कमेंट करिए जरा। तो ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो ध्यान रखें आप, कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, जितने भी कोशिका के अवयव हैं, यानी कोशिका के अंदर जो अंग है, ठीक है, इसी झिल्ली के अंदर होते हैं, इसी झिल्ली के अंदर होते हैं, इसी झिल्ली के अंदर होते हैं। जितने भी कोशिका के अंग हैं वो इसी झिल्ली के अंदर होते हैं, कोशिका झिल्ली के अंदर। कोशिका के जितने भी अवयव हैं वो सब कहाँ होते हैं, तो कोशिका झिल्ली के अंदर होते हैं, कोशिका झिल्ली के अंदर होते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, कोशिका के अंदर आने वाले पदार्थों को ये नियंत्रित करता है। कोशिका झिल्ली जो आपका है, कोशिका के अंदर आने वाले पदार्थों को जो आपका नियंत्रित करता है, यानी उनसे रोकता है, ठीक है, ताकि अंदर ना आ पाए कोई पदार्थ, समझ रहे हैं। तो कोशिका झिल्ली का ये कार्य होता है, कोशिका झिल्ली का बच्चा ये कार्य होता है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है। तो कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो पादप में, पादप जंतु दोनों में, सेलुलोज का बना होता है, ये प्रोटीन का बना होता है। पेड़ पौधों की सुरक्षा करता है, ये कोशिका के अंदर आने वाले पदार्थों को नियंत्रित करता है। क्या करता है, नियंत्रित करता है। बात क्लियर हो रही है, बहुत बढ़िया, बात क्लियर हो रही है ना। चलिए आगे जरा समझिए। अब हम आएंगे मेन अंगों पर, ठीक है, कोशिका जो मेन अंग है वो, ठीक है। तो आइए आगे जरा समझिए। आप जानते हैं कि ये है भैया कोशिका, ये क्या है, कोशिका। कोशिका में यहाँ है न्यूक्लियस, यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस। यहाँ पर बहुत सारी चीजें पाई जाती है, जैसे माइट्रोकांडिया है ना, सेंट्रोसोम है, गोल्जी बॉडी है, वैक्यूल्स है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है ना। ये सब चीजें जो है आपका पाई जाती हैं
कोशिका के अंग है, ये सब क्या है, कोशिका के अंग है। तो हम एक एक चीज जो है आपका कोशिका के अंग पढ़ रहे हैं। पहले हमने जीवद्रव्य पढ़ा, फिर मैंने आपको समझाया कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में क्या जो है अंतर है, ठीक है। अब हम एक एक जो है आपका इसके जो है आपका अंगों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत किसी को? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हो रही, ठीक है। जहां भी दिक्कत हो बच्चा आप प्रश्न जो है आपका धड़ से पूछ लेना है, ठीक है। हाँ चलिए, कोई दिक्कत? हाँ नहीं होनी चाहिए भाई दिक्कत, ठीक है। चलिए आगे चला जाए। हाँ कोई दिक्कत किसी को? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। चलिए आप चलिए आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। और अब कोशिका जो मेन अंग है उसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला इसके अंदर कोशिका का अंग है, महत्वपूर्ण सबसे अंग है, उसका नाम है माइटोकांड्रिया। क्या नाम है उसका? नाम है बच्चा माइटोकांड्रिया। पहला जो है उसका नाम क्या है? माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया, ठीक है। माइटोकांड्रिया, इसे हिंदी में सूत्र कणिका कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? हिंदी में सूत्र कणिका कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? सूत्र कणिका। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? सूत्र कणिका कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सूत्र कणिका कहा जाता है माइटोकांड्रिया। ध्यान रखिएगा, इसकी खोज ऑल्टमैन ने की थी। इसकी खोज किसने की? तो ऑल्टमैन ने, ऑल्टमैन ने खोज की थी। ध्यान रखिएगा, ऑल्टमैन ने खोज की। तो बताइए माइटोकांड्रिया खोज किसने की बच्चा? तो ऑल्टमैन ने खोज की। किसने खोज की? ऑल्टमैन ने। माइटोकांड्रिया खोज किसने किया? तो ऑल्टमैन ने की। किसने खोज की? ऑल्टमैन ने। चला जाए। हाँ सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ बढ़िया। चलो आगे चला जाए, ठीक है। इसकी खोज किसने की? ऑल्टमैन ने। ध्यान रखिएगा, यहाँ ऑक्सी श्वसन होता है। यहाँ पर कैसे श्वसन होता है? ऑक्सी श्वसन। कोशिका में अगर श्वसन पूछे तो माइटोकांड्रिया में ऑक्सी श्वसन होता है। कैसे श्वसन होता है? तो यहाँ ऑक्सी श्वसन होता है, ठीक है। यहाँ क्रेब्स साइकिल चलता है। यहाँ पर क्या चलता है? क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र का मतलब है जब जो है आपका, जब ध्यान रखिए यहाँ क्रेब्स साइकिल एक चलता है, यानी यहाँ ऑक्सीजन का, क्योंकि वहन करता है कोशिका के अंदर। तो जब कोशिका के अंदर जो है ऑक्सीजन का वहन करता है, ध्यान रखिए यहाँ एक साइकिल चलता है जिसको बोलते हैं क्या? क्रेब्स साइकिल। क्या कहा जाता है? क्रेब्स साइकिल। जिसके जब ये क्रेब्स साइकिल चलता है तो इसके फलस्वरूप क्या होता है? तो एटीपी और ग्लूकोज का निर्माण होता है। एटीपी और ग्लूकोज का निर्माण होता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिससे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, ठीक है। आप समझ रहे हैं? माइटोकांड्रियम क्रेब्स साइकिल चलता है जिसके तहत एटीपी और ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिसके तहत हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। आपको कमेंट करना है कितने एटीपी से एक ग्लूकोज बनता है, ठीक है। तो एटीपी और ग्लूकोज बनता है जिससे हमें शरीर को ऊर्जा मिलती है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसे? इसे जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा माइटोकांड्रिया, क्योंकि शरीर को जो है ऊर्जा, आपको जो है ऊर्जा मिलती है एटीपी और ग्लूकोज बनने के बाद, ठीक है। तो माइटोकांड्रिया खोज ऑल्टमैन ने किया था। यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है जिसके तहत एटीपी का निर्माण होता है और ग्लूकोज बनता है और आपको ऊर्जा मिलती है, ठीक है। इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस आप बोलेंगे, ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। समझ रहे हैं? और आगे ध्यान समझिए, जो माइटोकांड्रिया दीवार होती है, यानी जहां आपका ऑक्सीजन जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए माइटोकांड्रिया जो दीवार होती है उसे आप क्या कहते हैं? तो उसे क्रिस्टी कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है, ठीक है। क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है कोशिका के अंदर, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो आपके कोशिका में कौन सा अंग है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो आप बताएंगे कि सर जी जो है कोशिका में जो है ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है और ऊर्जा देने का काम कौन करता है? तो माइटोकांड्रिया करता है। माइटोकांड्रिया का जो है काम क्या है? तो ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? ऊर्जा प्रदान और ऑक्सीजन का वहन करता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई? माइटोकांड्रियम कोई दिक्कत? आगे चला जाए।
चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। माइटोकांड्रिया आपने देख लिया, अब आगे जरा समझिए बच्चा, ध्यान समझिए। अगला जो है इसका अंग है वो है सेंट्रोसोम। कौन सा है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम का आपका काम क्या है? तो सेंट्रोसोम क्या करता है तो आपको पता है, ये कोशिका विभाजन का काम करता है। किसका काम करता है ये बच्चा? कोशिका विभाजन काम करता है। किसका काम करता है? कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन का काम करता है। कोशिका विभाजन काम करता है। किसका काम करता है? सेल डिवीजन काम करता है, कोशिका विभाजन काम करता है। कोशिका विभाजन कहाँ होती है? जैसे कुछ कट पिट जाता है तो वहां पर पपड़ी पड़ जाती है ना एक, तो वो उसका काम जो है आपको वो कहाँ कौन कर रहा है? तो कोशिका विभाजन काम सेंट्रोसोम कर रहा है। फोड़ा हो गया किसी को, धीरे धीरे ठीक होता है, वहां नई जो है आपका चमड़ी आती है, वो सब काम कौन करता है? तो वो काम कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। कौन करता है बालक? सेंट्रोसोम करता है। कोशिका विभाजन का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम। कौन करता है? ये नई कोशिका निर्माण कर देता है। नई कोशिका क्या? नई कोशिका का निर्माण कर देता है वहां पर, ठीक है। और आप जानते हैं मानव, मैंने आपको बताया था मानव में सर्वाधिक कोशिका विभाजन कहाँ होता है? मानव में सर्वाधिक कोशिका विभाजन लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में। और जहां नगण्य है, एकदम होता नहीं है, वो कौन सा है? वो आपका ब्रेन है। आपका क्या है? ब्रेन है, आपका दिमाग है, दिमाग आपका, ठीक है। वहां पर जो है सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, आपके ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए वहां पर कोशिका विभाजन नहीं होता। इसलिए वहां पर कोशिका विभाजन बच्चा नहीं होता, ठीक है। इसलिए वहां पर कोशिका विभाजन नहीं होता। बात क्लियर हो रही है? हाँ, तो सेंट्रोसोम का प्रमुख जो कार्य है बच्चा वो क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो प्रमुख कार्य है वो कोशिका विभाजन करना है, नई कोशिका बना देता है, ठीक है। आपको कहीं चोट पोट लग गई तो वहां पर ठीक कर देगा, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? चलिए आगे ध्यान समझिए। सेंट्रोसोम का इतना ही काम है बच्चा, आगे ध्यान समझिए। माइटोकांड्रिया हो गया, सेंट्रोसोम हो गया। अब इसके आगे जरा समझिए, इसके आगे जरा समझिए, इसके आगे क्या है? तो इसके आगे जरा समझिए, गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी, सॉरी, इसके आगे क्या है बच्चा? तो गाल्जी बॉडी, ठीक है। गाल्जी बॉडी, गाल्जी बॉडी, ठीक है। अच्छा जरा कमेंट करना, तो सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? कमेंट करो जरा, सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? हाँ, सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी जरा बताइए। हाँ बताइए बताइए, ठीक है। हाँ सही है, सही सही, वेरी गुड भाई। तो इसकी खोज याद रखिएगा, सेंट्रोसोम की खोज किसने की है? बोबेरी ने की थी। किसने की थी? बोबेरी, बोबेरी ने सेंट्रोसोम खोज की थी। गाल्जी बॉडी खोज किसने की है जरा बताइए। गाल्जी बॉडी की खोज किसने की है? तो कैमिलो गाल्जी ने की थी। किसने की थी? कैमिलो गाल्जी किसने की थी बच्चा? तो कैमिलो गाल्जी किसने की थी? कैमिलो गाल्जी ने गाल्जी बॉडी खोज की, गाल्जी बॉडी की खोज की। समझ रहे हैं बात? गाल्जी बॉडी खोज किसने की थी? गाल्जी बॉडी खोज बच्चा कैमिलो गाल्जी ने की। किसने की? कैमिलो गाल्जी ने की थी, ठीक है। ये करता क्या है? तो ध्यान रखिए, करता क्या है? तो गाल्जी बॉडी, ध्यान रखिएगा, पदार्थों का परिवहन करता है। पदार्थों का परिवहन करता है। कोशिका में पदार्थों का परिवहन कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, यातायात, समझ रहे हैं, ट्रैफिक का काम कौन करता है आपके कोशिका में? तो ये कौन करता है महोदय? गाल्जी बॉडी करता है। कौन करता है? गाल्जी बॉडी करता है। कैमिलो गाल्जी ने गाल्जी बॉडी खोज की थी। और पदार्थों का परिवहन करता है, यातायात करता है, तो गाल्जी बॉडी जो है आपका करता है, ठीक है। इसके आगे जरा समझें आप, इसके आगे बच्चा समझें। गाल्जी बॉडी के बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ईआर कहा जाता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसको हिंदी बोलते हैं
अंतःप्रद्रव्य जालिका, बहुत भारी नाम होता है हिंदी में, ठीक है, अंतःप्रद्रव्य जालिका, या फिर इसको बोल लीजिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या बोल लीजिए, ठीक है। अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है ये कोशिका क्या करता है, आंतरिक सहायता प्रदान करता है, आंतरिक सहायक होता है। कोशिका का आंतरिक सहायक कौन होता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसे कोशिका का कंकाल कहा जाता है, इसे कोशिका का कंकाल कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है बच्चा, तो कोशिका का कंकाल कहा जाता है। कोशिका का कंकाल किसे कहते हैं, कोशिका का कंकाल कहा जाता है किसको, तो कोशिका कंकाल कहा जाता है किसे, तो ध्यान रखिएगा ईआर को कहा जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल, स्केलेटन ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक होता है रफ ईआर, एक होता है स्मूथ ईआर, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ ईआर में पाया जाता है राइबोसोम, क्या पाया जाता है, राइबोसोम, जो प्रोटीन का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, प्रोटीन निर्माण करता है। रफ ईआर यानी खुदरा जो आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है कोशिका में, उसमें जो है आपका क्या निर्माण करता है, वो प्रोटीन, उसपे राइबोसोम पाया जाता है। और जो स्मूथ ईआर होता है वो वसा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, वसा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, वसा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सा, स्मूथ ईआर, कौन सा, स्मूथ ईआर वसा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। स्मूथ ईआर किसका निर्माण करता है, वसा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। बात क्लियर हो रही है, किसी को कोई दिक्कत, हाँ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं ना, तो ईआर आपको समझ में आया, आगे चलिए। हाँ यहां तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ किसी कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत किसी को, कोई क्वेश्चन, हाँ चलें आगे, बहुत बढ़िया, सबको क्लियर हो रही ना बात, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा और, ठीक है, कोशिका के अंग हम पढ़ लें, फिर उसके आगे जो है हम कहानी आगे शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और बचा है, अब इसके आगे जरा समझिए, इसके आगे है राइबोसोम, इसके आगे क्या है, राइबोसोम। कोशिका का अगला अंग कौन सा है, राइबोसोम, कौन सा, राइबोसोम, ठीक है। तो अगला अंग कौन सा बच्चा, राइबोसोम। राइबोसोम ध्यान रखिएगा ये प्रोटीन निर्माण करता है, प्रोटीन निर्माण करता है, प्रोटीन निर्माण करता है, और कोशिका का सबसे छोटा अंग है, कोशिका का सबसे छोटा अंग है, कोशिका का सबसे छोटा अंग है, कोशिका का सबसे छोटा अंग है कौन सा, राइबोसोम, कौन सा बच्चा, राइबोसोम जो है कोशिका का सबसे छोटा अंग है, प्रोटीन निर्माण करता है, इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे बच्चा प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम यानी कि प्रोटीन फैक्ट्री कह सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण करता है। और राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक 70S होता है, एक 80S होता है। 70S जो होता है, 70S जो होता है, बताइए कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। 70S जो होता है बच्चा वो किसमें पाया जाता है, हाँ कौन है धुरंधर भाई, चलो जल्दी जल्दी बताओ। हाँ बड़े जो है बुद्धिमान हो तुम लोग हैं, तुरंत जो है पा जाओगे कि जो है सर जी 70S है, तो कहाँ पाया जाएगा, बहुत बढ़िया। देखो 70S जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है सर जी, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका ध्यान रखिएगा जो छोटे जो आपको जीव होते हैं, ठीक है, जैसे अमीबा वगैरह है, ठीक है,
छोटी जो कोशिकाएं होती हैं उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूक्ष्म कोशिकाएं, ठीक है, वो प्रोकैरियोटिक। उसमें 70S राइबोसोम पाया जाएगा। 80S किसमें पाया जाता है? तो यूकैरियोटिक। किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में, ठीक है। जैसे कि जो है आपका जानवर, मानव, पौधे, ठीक है, मानव, जानवर, पौधा, ये यूकैरियोटिक कोशिका 80S राइबोसोम। तो 70S राइबोसोम ध्यान रखिएगा प्रोकैरियोटिक में, और 80S राइबोसोम किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक में। किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक में, ठीक है। तो राइबोसोम क्लियर हुआ, प्रोटीन निर्माण करता है, सबसे छोटा अंग कोशिका प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। दो प्रकार का होता है, 70S छोटी कोशिका प्रोकैरियोटिक में 70S, 80S बड़ी कोशिका में, ठीक है। आगे ध्यान रखें आप, आगे ध्यान रखें लाइसोसोम, लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम इसका जो है उपनाम है, इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि सबको जो है आपका, सब जो है नष्ट करने का काम कर देता है, ठीक है। कोशिका की आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली कहा जाता है, कोशिका की आत्महत्या की थैली, या एटम बॉम्ब, एटम बॉम्ब ऑफ सेल, एटम बॉम्ब ऑफ सेल, ठीक है। किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक है। इसका कार्य क्या है? तो ये ध्यान रखिएगा, कोशिका के अंदर पाचन का काम करता है, चबा जाता है मरी हुई कोशिका, ठीक है। पाचन का कार्य करता है, पाचन का कार्य करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कोशिका, कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर जो अंग काम नहीं करता उसको ये नष्ट कर देता है, ठीक है। उसको क्या करता है? नष्ट कर देता है, ठीक है। अब पूरी कोशिका भी नष्ट कर सकता है, पूरी पूरी कोशिका भी जो है आपका वहां की ये नष्ट कर सकता है, ठीक है। इसके अंदर ध्यान रखिएगा एंजाइम पाया जाता है, जिसको छिड़क देता है, उसको क्या करता है? छिड़क देता है, और कोशिका वहां पर खत्म हो जाती है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है इसमें पाया जाता है, वो जहां छिड़क देता है स्वाहा। तो ध्यान रखिएगा, कोशिका की आत्महत्या थैली लाइसोसोम कहा जाता है, एटम बॉम्ब ऑफ सेल। कार्य इसका क्या है? पाचन कर दे, मरी हुई कोशिका चबा खा के सब स्वाहा, ठीक है। समझ रहे हैं? चबा डाल देगा। क्लियर हो रही बात? कोशिका के अंदर जो अंग काम नहीं करेगा उसको नष्ट कर देगा, कोशिका के अंदर जो अंग काम नहीं करेगा पूरी कोशिका नष्ट कर देता है, ठीक है। बात समझ रहे हैं? तो लाइसोसोम इसीलिए इसे आत्महत्या थैली कहा जाता है, ठीक है। ये कहाँ नहीं पाया जाता? तो कहाँ नहीं पाया जाता? तो ध्यान रखिएगा, कहाँ नहीं पाया जाता? तो आरबीसी में नहीं पाया जाता। जो रेड ब्लड कार्पल्स हैं, ठीक है, यानी लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं नहीं, वहां नहीं पाया जाता। वहां पाया जाएगा तो हर जगह खून छिड़काव बह रहा है, हर जगह खून, समझ रहे हो? तो खून हर जगह बहेगा तो बॉडी खत्म हो जाएगा, सब कोशिका मार डालेगा। बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत? तो आरबीसी में नहीं पाया जाता, इसका कार्य कोशिका में पाचन का है, ठीक है। जो कोशिका काम नहीं करती मार डाल देगा उसको, ठीक है। इसकी खोज ध्यान रखिए, इसकी खोज किसने की थी? डी डुबे ने की थी। किसने की थी? डी डुबे। खोज किसने की थी? डी डुबे। किसने की थी बच्चा खोज इसकी? तो डी डुबे ने की थी। किसने की थी खोज? डी डुबे। नाम याद रहेगा आपको? डी डुबे। उसका नाम क्या था? डी डुबे। हाँ बढ़िया, डी डुबे, ठीक है। चलिए आगे ध्यान समझिए, डी डुबे ने खोज किया। किसने खोज किया था? डी डुबे बच्चा। किसने खोज की थी? डी डुबे ने, ठीक है। डी डुबे डी डुबे ने खोज की थी लाइसोसोम की। किसकी? लाइसोसोम। आगे देखिए कुछ और बचा है, लास्टली जो बचा है वो है आपका राय, वो है वैक्यूल्स। वो क्या है? वैक्यूल्स यानी कि रसधानी, यानी कि बच्चा रसधानी, रसधानी ये क्या करता है? तो ये वाटर स्टोर करता है। क्या करता है? वाटर स्टोर का काम है। इसका काम क्या है? वाटर स्टोर का कोशिका में कौन सा अंग काम करता है? तो ध्यान रखिएगा, आपको बताना है कौन सा सर्जी अंग काम करेगा? रसधानी, ठीक है। ध्यान समझिए, ये पौधों में बड़ा होगा, क्योंकि पौधों में जो है आपका, पौधों में इसका आकार बड़ा होता है, और जंतु में जो है छोटा होता है। जंतु में क्या होता है? छोटा, क्योंकि पौधों में जो है जल की मात्रा ज्यादा स्टोर होती है, ठीक है। पौधों में बड़ा आकार का होता है राइबो वैक्यूल्स यानी रसधानी, ठीक है, और जंतु में छोटा होता है। जंतु में कैसा होता है? छोटा होता है, ठीक है। वैक्यूल्स यानी कि रसधानी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रसधानी, ठीक है। बात क्लियर हुई? तो हमने कोशिका के अंग पढ़े, क्या क्या पढ़ा जरा बताइए।
तो पहला अंग पढ़ा हमने माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया पढ़ा हमने। दूसरा क्या पढ़ा हमने, सेंट्रोसोम पढ़ा हमने। क्या पढ़ा, सेंट्रोसोम। तीसरा हमने क्या पढ़ा, गाल्जी बॉडी, गाल्जी बॉडी, ठीक है। चौथा हमने क्या पढ़ा बच्चा, तो ईआर पढ़ा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। पांचवा हमने क्या पढ़ा, राइबोसोम, पांचवा हमने क्या पढ़ा, राइबोसोम। छठवा हमने क्या पढ़ा, लाइसोसोम, छठवा हमने क्या पढ़ा, लाइसोसोम। जैसे आपको देखे तो यहाँ बताते जाइए, सेंट्रोसोम, गोल्गी बॉडी, ईआर सब है ना यहाँ पर। राइबोसोम के बाद लाइसोसोम पढ़ा हमने। और सातवां हमने क्या पढ़ा, रसधानी यानी कि वैक्यूल्स, यानी कि वैक्यूल्स, रसधानी यानी कि वैक्यूल्स। तो कोशिका के अंग जो आपका थे कितने थे, 7। कितने थे, 7 थे बच्चा। कितने थे, 7 कोशिकांग आपके थे। कोशिकांग के अंदर कितने हमने पढ़ लिए, 7। कितने, 7, ठीक है। अब ये जो कोशिका थी हमने इसके अंदर न्यूक्लियस अब पाया जाता, ठीक है। यहाँ कितने अंग थे, 7। माइटोकांड्रिया था, सेंट्रोसोम था, गाल्जी बॉडी था, वैक्यूल था, लाइसोसोम था, है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, राइबोसोम था। ये हमने जो है आपका कोशिका के अंग पढ़ लिए हैं, ठीक है। कोशिका के अंग बच्चा पढ़ लिए। अब हम केंद्रक को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। केंद्रक को बच्चा हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। आपको ये कक्षा कैसी लगी, क्लास कैसी थी, शानदार थी, इसको शेयर करिए शानदार तरीके से। और नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।